नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस जानकारी का विषय है जोशुआ बेल। जीवन के बेहद व्यस्ततम कारणों से एक दिन का अद्भुत अनुभव। जनवरी की एक सर्द सुबह थी। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का मेट्रो स्टेशन। एक आदमी वहां करीब आधा घंटा भर तक लगातार वायलिन बजाता रहा। इस दौरान लगभग 2000 से भी अधिक लोग वहां से गुजरे और अधिकतर लोग अपने काम में जा रहे थे और बेहद व्यस्त नजर आ रहे थे। उस व्यक्ति ने वायलिन बजाना शुरू किया। उसके 3 मिनट बाद एक अधेड़ आदमी का ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी चाल धीमी हुई। वह कुछ पल उसके पास रुका भी और फिर जल्दी से वहां से निकल गया। 4 मिनट बाद वायलिन वादक को पहली सिक्का मिला। एक महिला ने उसकी टोपी में सिक्का फेंका और बिना कुछ बोले, बिना रुके वह चलती बनी। 6 मिनट बाद एक युवक दीवार के सहारे टिककर उसे सुनता रहा। फिर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और वहां से चलता बना। लगभग 10 मिनट बाद एक 3 वर्षीय बालक वहां रुक गया, पर जल्दी में दिख रही उसकी मां उसे खींचते हुए वहां से ले ही गई। मां के साथ लगभग घिसटते हुए चल रहा बच्चा मुड़ मुड़ कर वायलिन वादक को अजीब दृष्टि से देख रहा था। ऐसा ही कई बच्चों ने किया और हर बच्चे के अभिभावक उसे घसीटते हुए वहां से ले ही गए। 45 मिनट बाद वह लगातार बजा रहा था। अब तक केवल 6 लोग ही रुके थे और उन्होंने भी कुछ देर ही उसे सुना था। लगभग 20 लोगों ने सिक्का उछाला पर रुके बगैर अपनी सामान्य चाल में चलते रहे। उस आदमी को कुल मिलाकर $32 प्राप्त हुए। 1 घंटे के बाद उसने अपना वादन बंद किया और फिर से वहां शांति छा गई। इस बदलाव पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने वादक की तारीफ भी नहीं की। उसके विषय में कोई चर्चा भी नहीं की। किसी भी व्यक्ति ने उसे पहचाना भी नहीं कि वह था विश्व के महान वायलिन वादकों में से एक, जोशुआ बेल। जोशुआ बेल 16 करोड़ रुपए की अपनी वायलिन से इतिहास की सबसे कठिन धुन बजा रहे थे। महज कुछ दिन पहले ही उन्होंने बोस्टन शहर में मंची प्रस्तुति दी, जहां प्रवेश टिकटों का औसत मूल्य $100 था। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। जोशुआ बेल प्रतिष्ठित समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट द्वारा ग्रहण, बोध और समझ को लेकर किए गए एक सामाजिक प्रयोग का हिस्सा बने थे। इस प्रयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि किसी सार्वजनिक जगह पर किसी व्यस्त समय में हम खास चीजों और बातों पर कितना ध्यान देते हैं। क्या हम सुंदरता या अच्छाई की सराहना करते हैं? क्या हम आम अवसरों पर प्रतिभा की पहचान कर पाते हैं? इसका एक समान अर्थ यह निकलता है कि जब दुनिया का एक श्रेष्ठ वादक एक बेहतरीन साज से इतिहास की सबसे कठिन धुनों में से एक बजा रहा था, तब अगर हमारे पास इतना समय नहीं था कि कुछ पल रुककर उसे सुन सकें, तो सोचिए कि हम कितनी सारी अन्य बातों से वंचित ही हो गए हैं और लगातार वंचित भी हो रहे हैं। संभवतः ये वक्त बेहद गंभीरता से सोचने का है कि सिर्फ मिथक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जिंदगी की भाग दौड़ में हमने कितनी खूबसूरत जीवंत चीजों को नजरअंदाज कर दिया होगा। एक चिंतन अवश्य ही करें और अपने संपूर्ण व्यस्ततम जीवन के साथ ही कुछ खूबसूरत जीवंत चीजों का आनंद अवश्य ही लें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।